ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस के। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल पॉजिटिवली डेविएटेड में हम देख रहे हैं कि मीथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, इसका क्या नाम है? मीथेनॉल प्लस वाटर। ठीक, मीथेनॉल प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिवली डेविएट करेगा। व्हाई? बिकॉज मीथेनॉल एंड वाटर, ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन है, दे हेट ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। इसी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। दैट मीन्स कि वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब ये पॉजिटिवली डेविएट करेगा। ठीक, सेम आप देखिए, मीथेनॉल की जगह मैंने इथेनॉल ले लिया, मतलब एल्कोहल आपने लेकर के और जो है उसमें अगर पानी मिलाया है तो वो पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन होगा, उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। ठीक, आगे देखिए, CO2 और एसीटोन को मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, CO2 और एसीटोन को जब मिक्स किया तब भी कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। ये रहा मेरे पास में एसीटोन। ठीक, तो CO2 प्लस एसीटोन, दैट मींस पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे को हेट करते हैं। ठीक, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस यहां पर भी मेरा एसीटोन। ठीक, तो ये भी जो है पॉजिटिवली डेविएट करेगा, मतलब यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? वीक होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एग्जांपल्स तो हमको वैसे भी मेमोराइज ही करना है, इनमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है। ठीक है, एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, आगे देखिए, नेगेटिव, भाई कॉन्सेप्ट हमें पता है कि ये नेगेटिवली डेविएट क्यों है, क्योंकि इन दोनों के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और यहां पर वो एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, हाँ, अट्रैक्ट करने की दूसरी वजह हो सकती है, वो इधर मैं बता देता हूं। तो देखो, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, यहां पर ये नेगेटिवली डेविएट सॉल्यूशन है। ईथर और क्लोरोफॉर्म, ये भी नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन है। HCl वाटर, ये भी जो है नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे में जो है बहुत ही अच्छे से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, इसमें तो देखो, जैसे ये एग्जांपल में लेता हूं, सपोज मान लीजिए HCl में हम देखेंगे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है हाइड्रोजन से, दैट मींस पोलराइजेशन होगा, दैट मींस पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्लोरीन और पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो दोनों पर पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। और जब इस HCl को मैंने वाटर में मिक्स किया तो देखो वाटर की क्या कंडीशन है बेटा? वाटर की कंडीशन है कि वहां पर भी ऑक्सीजन एक एटम है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू, है ना, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इट शिफ्ट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स इट। ठीक है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है? खींच लेता है। इस वजह से ये फिर से हो जाएगा नेगेटिव और ये फिर से हो जाएंगे पॉजिटिव। अब आप देखिए, जब मैंने HCl को पानी में मिलाया तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। दैट मींस कि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है दोनों के बीच में, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका बहुत अच्छा होगा और इसी वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो है इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, दैट मींस ये नेगेटिवली डेविएटेड होगा। ठीक, तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिससे हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, सिंपल सा टॉपिक था हमारा जो हमने कवर कर लिया है। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो आज के लिए हम इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।